बढ़ते हैं। पूजा मिश्रा जी भी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है, लेकिन उससे पहले इंदु वर्मा जी, आपके पास फुल सपोर्ट या कंडीशनल सपोर्ट? देखिए, किसी ने विरोध तो किया ही नहीं है, विरोध किसी पार्टी ने नहीं किया है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक नैरेटिव सेट है कि बाकी लोग विरोध करें। जैसे मोदी जी पूछ रहे हैं आप इसके पक्ष में, इसके विपक्ष में हैं। ये कैसा प्रश्न है? सब पक्ष में है, विपक्ष में तो कोई है ही नहीं इसके। 2023 में आपने पास कराया था तो सब इसके पक्ष में ही थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आया 2023 में आपके पास पूर्ण बहुमत था, तब आपने इसको लागू क्यों नहीं किया? आज आप 3 साल बाद, आपकी 12 साल से भारत पूरे देश में सरकार है, 23 तक आपकी सरकार पूरे बहुमत में थी। चलिए, आज तो आपको सहयोगी पार्टियों की जरूरत है, लेकिन उससे पहले आप पूर्ण बहुमत में थे इस देश में। 2 बार आप बिल लाए, आपने पास करा लिया, फिर अपना 2029 में इसको लागू करेंगे। अब 29 आने से पहले आपको नई एक बात, आज एक नई कहानी आपने शुरू कर दी कि भाई अब इसको अभी लागू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बंगाल में उन्हें किसी भी तरह जीतना है, बाय हुक और बाय क्रूक। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि वो केवल अपने बारे में सोचती है, वो देश के बारे में नहीं सोचती है। उसे पूरे देश में राज करने के लिए क्या करना है वो हर हथकंडा अपनाती है। इंदु जी, आप मान रही हैं कि अगर ये बिल पास हो गया कल तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी? नहीं, वो तो अरे यार, मैं नहीं मान रही, वो तो आपके मोदी साहब ने ये इसलिए तो चलिए चाल जा रही है। मोदी जी ने नहीं, मोदी जी तो चाले चलते। आपने आनंद फानन में, अरे मैडम सुनिए, आपने आनंद फानन में कभी देखा इस देश में कि अधूरे मंदिर का आप उद्घाटन करते हैं? आपने वो कर दिया 2023 में, 24 में आपको जीतना था। आप केवल मुद्दे ढूंढ के लाते हैं, आपने काम नहीं करना। अरे यार, आपका तो काम ही आनंद फानन में डिसीजन लेना। अब आपको किसी ने रात में किसी ने कहा होगा मोदी जी को कि आप ये करो, आप जीत जाओगे बंगाल, क्योंकि वैसे तो वो जीत नहीं सके ना। 70 साल रुकना चाहिए था ना फैसला लेने के लिए, बड़े आराम से पेशेंस के साथ। जब 1989 में मैडम, जब 1989 में नगर निकाय में जब 50% आरक्षण महिलाओं के लिए आया ना, तो यही बीजेपी उसका विरोध कर रही थी। अडवाणी जी और बाकी लोग उसका विरोध कर रहे थे। आज ये महिलाओं के हितैषी हैं। चलिए, आप हितैषी हैं तो कर दीजिए 543 पे, क्या दिक्कत है? आप इतना लंबा प्रोसेस, अब आप इसे पास करवाएंगे। मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, मैं महिला होने के नाते आपका बहुत सम्मान। मैं महिला हूँ, मैं तो महिला हूँ, महिला नेता तो यहाँ मैडम सुनिए, मैं महिला हूँ, और सुनिए, मैं महिला हूँ। भाजपा की प्रवक्ता को बार-बार मौका मिल रहा है इसमें अपनी बात कहने का। इस तरह से नहीं चलेगा। अगर आप इस तरह बोलेंगे तो फिर हम आप चुप हो जाते हैं। एक सेकंड, आप भाजपा की प्रवक्ता को आप अलग से आप पार्टी मत बनिए इसमें, आप पार्टी मत बनिए। आई एम हैंडलिंग द डिबेट एंड लेट मी हैंडल द डिबेट। जी, don't become a party. Don't become a party, अवनी जी. It's a request. Don't become a party. इंदु जी बोलिए। जी, तो मैं देखिए, हमारी पार्टी तो पूरे समर्थन में आपके, लेकिन आप एक बात तो बताइए कि आप इसको 543 पे कर दीजिए। अब आप इसे नया आपने क्लब कर दिया, महिला बिल और डिलिमिटेशन को। अब आप इसे खींचते रहेंगे बहुत सालों तक, आप इसे फिर लागू नहीं करेंगे। आप केवल लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते रहे और करते रहे इतने सालों से। नेहा जी, एक सेकंड प्लीज। नेहा जी, आप ही बोल लीजिए, मैं चुप हो जाती हूँ। नेहा जी, पहले अपनी बात रख लीजिए, इंदु जी कंप्लीट करेंगे जल्दी। हाँ, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप इसे क्लब क्यों कर रहे हैं? आप आज ही 543 पे इसे कर दीजिए, हमारा समर्थन आपके साथ है। लेकिन अब आप ये चाहती हैं कि अब पहले 815 पे करेंगे तो आप साथ नहीं हैं, तो मतलब कंडीशन है? नहीं, कंडीशन नहीं है, सच्चाई है। आप केवल इसको इसलिए लाए हैं। आपसे पूछ रही हूँ, पूर्णिमा जी, आपसे पूछ रही हूँ। आपने कहा कि 543 पर लागू कर दीजिए। आज हम आपके साथ हैं, तो मैंने कहा कि 815 पे करेंगे तो आप साथ नहीं है, मतलब ये एक कंडीशन है। कंडीशन नहीं है। विद 815 वी आर नॉट विद यू, विद 543 वी आर विद यू। ये क्लियर है ना? ऐसा नहीं है पूर्णिमा जी। बात ये कि 2023 में आपने पास कराया, 24 में इलेक्शन था, आपने तब इसे लागू क्यों नहीं किया? करना तो तभी कर देते। तब आप कहते हैं 24 के इलेक्शन है, इनको इलेक्शन का फायदा चाहिए। जैसे आज आप कह रहे हैं बंगाल में चुनाव है तो बंगाल में इनको फायदा चाहिए। 100% इसीलिए आया, अदरवाइज रात में ये ऐसी चीजें नहीं बन जाती कि आपने एक रात में सोचा कि कल हम ये वाली चीज ले आते हैं। ये गलत तरीका है भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, इलेक्शन जीतने के लिए सारे आप साम दाम दंड भी इस्तेमाल करते हैं, फिर दूसरों पे आप लांछन लगाते रहते हैं। ठीक है, पूजा जी, आज हमने सुना, जब शुरुआत हुई सदन में चर्चा की तो अखिलेश जी को हमने सुना, उससे पहले धर्मेंद्र जी को हमने सुना। मुस्लिम महिलाओं की आप लोगों ने बात की गई तो गृह मंत्री जी ने कह दिया कि भाई आप सब जगह आप मुस्लिम महिलाओं को उतार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जाहिर बात है कि इस रिजर्वेशन में जब 33% का आरक्षण मिलेगा तो ये धर्म आधारित तो है नहीं, ये महिलाओं के लिए है, ये उतना ही पूर्णिमा मिश्रा के लिए है जितना किसी और मुस्लिम महिला के लिए है, जितना पूजा जी के लिए उतना ही किसी और के लिए, तो इसमें कोई धर्म आधारित तो है नहीं। लेकिन अब फिर मैं पूछती हूं
कि एक तरफ कास्ट पॉलिटिक्स की बात होती है, गृह मंत्री जी ने कह दिया कि सेंसस के साथ साथ कास्ट सेंसस भी होगा, इस बात का ऐलान मैं संसद से कर रहा हूं। अब ये एक पिक्चर क्लियर, आप लोगों को था कि दक्षिण के राज्यों के साथ भेदभाव हो जाएगा, उसमें क्लैरिटी मिल गई आपको कि भाई नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं, तो कोई नुकसान किसी का नहीं होने वाला। अब कुछ बदलाव है या वो विरोध अभी भी जस का तस है समाजवादी पार्टी का? पूर्णिमा जी आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। मुझे लगता है कि जब जो है धर्मेंद्र यादव जी ने खड़े होकर के कहा था, तब ये भी कहा था कि पिछड़े महिलाओं का कोटा विद इन कोटा, और ये भी साफ साफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पहले सेंसस होगा फिर डिलिमिटेशन होगा, तो बिना गिने हुए आप किसी को जो है परसेंटेज में रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे? तो हमारे गृह मंत्री महोदय खड़े होते हैं, आपने सही कहा, उन्होंने कहा कि पूरी सीटों पर मुस्लिम महिलाएं लड़ा दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर जो है फिर तो इस बिल लाने की जरूरत ही नहीं है, फिर इस पर डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी है, भाजपा सरकार है, सब जगहों पे 543, 100, 810, 100 सब पे महिलाएं लड़ा दे, फिर डिस्कशन किस बात के लिए हो रहा है? किसी लोग बनाने की बात चल रही है, और जब लोग बनाने की किसी बिल की बात चलेगी पूर्णिमा जी, तो उसमें रिप्रेजेंटेशन की बात चलेगी और संविधान के अकॉर्डिंग होने वाली चीजों की बात चलेगी, और वो क्या है? बात चलने वाली नहीं है। पूर्णिमा जी पहले जो है देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे होते थे कि नहीं 2000, आपने बार बार कहा, मैंने इसी डिबेट में सुना, आपने गैर संवैधानिक क्या है पूजा जी? पूजा जी गैर संवैधानिक इसमें क्या है? आपने संविधान का जिक्र किया, 73 एंड 74 अमेंडमेंट नहीं याद है? आपने संविधान का जिक्र किया पूजा जी, आज हम इसकी डिस्कशन नहीं कर रहे होते। पूजा जी आपने संविधान का जिक्र किया, ये बिल अगर नहीं गैर संवैधानिक क्या है? डिस्कशन नहीं कर रहे होते। गैर संवैधानिक क्या है पूजा जी? विदाउट सेंसस डिलिमिटेशन तो है ना 2011 का संवैधानिक है, 2011 का सेंसस है, नहीं हो सकता है। और तो और भाजपा 2011 का सेंसस है, 543 का जो नंबर है लोकसभा में, 2011 के संसद में 543 का जो नंबर है लोकसभा में पूजा जी, और हम डिलिमिटेशन करेंगे पूजा जी 543 का जो नंबर है लोकसभा में, वो कौन से सेंसस पर आधारित है पूजा जी? हम 33% लेकर के भाई ये क्या बात है पूजा जी? मैं पूछूं आपसे सवाल, दी गई हुई है, पूजा जी मैं आपसे सवाल पूछूं, कर रहे हैं पूजा जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? पूजा जी आप मुझे सुन पा रही हैं? मैं पूछ रही हूं कि अभी जो 543 का नंबर है वो कौन से सेंसस पर आधारित है? आप मुझे बता दीजिए कि लास्ट डिलिमिटेशन कब मैं हुआ था? अरे पूजा जी मैं क्या आपको पूछ रही हूँ जानकारी है पूजा कि जी? कौन सा पूजा सेंसस? जी अभी जो 543 का नंबर है, इससे क्लियर सवाल पूजा जी, इससे क्लियर सवाल नहीं हो सकता, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और इसमें कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं है। मैं पूछ रही हूँ कि 543 का जो नंबर है लोकसभा में वो कौन से सेंसस पर आधारित है? हुआ था तब आप बताइए मुझे, ऐसी एक पार्टी का नाम बता दीजिए विपक्ष की जिसने 2024 में ना लागू कर। मैं पूछ रही हूँ कि 543 का नंबर कौन से सेंसस पर आधारित है पूजा जी? लेकिन तब नहीं किया, तब तो हम सेंसस करेंगे, डिलिमिटेशन। पूजा जी मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे, आप मुझे क्या जवाब दे रही हैं? प्रधानमंत्री जी का मूड बदल गया है और इसकी कोई गारंटी नहीं है। नहीं, ऐसे तो चर्चा नहीं हो सकती कि आप मेरा सवाल ना सुने और फिर उसके बाद आपको जो बोलना है वो बिना सुने आप कंटिन्यूअसली बोलती जाए। पूजा जी ऐसे नहीं हो सकता है। मैं सवाल